अखबार हाजिर है। नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं अखबार हाजिर है। हर बार की तरह इस बार भी सीनियर पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं अखबार हाजिर है के दौरान। मनदीप सिंह जी, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो अखबार हाजिर है में। और जैसा कि हम हर शो में डिस्कस करते हैं कि अखबारों की सुर्खियां में क्या क्या आई हैं और किस अखबार ने किस खबर को किस तरह से प्रमुखता दी है जी। तो आज मैं शुरू करूंगी कि जो हेडलाइंस है ज़्यादातर अखबारों की वो ये है कि एक तो मुझे जिस खबर ने मेरा ध्यान खींचा वो ये है कि चंडीगढ़ में निजी स्कूल में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र के दाखिले पर बवाल हुआ। एक स्कूल में मोहाली में पानी बर्बाद करेंगे तो अब आपको भरना पड़ेगा 3,000 रुपयों का जुर्माना। और महाशिवरात्रि की भी कवरेज लगभग सभी जो अखबार हैं उन्होंने काफ़ी ब्रॉड तरीके से, व्यापक तरीके से की है। आपका क्या कहना है कि आपने भी जो देखा है कि शिवरात्रि की जो कवरेज है लगभग सभी अखबारों ने काफ़ी प्रमुखता से की है, प्रमुखता दी है इस खबर को? जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं एक बात ज़रूर मैंने नोट की है, मैं भी पूरा शहर घूम के आया हूँ, मोहाली भी घूम के आया हूँ, मैं चंडीगढ़ भी घूम के आया हूँ। आज मैं ये मैं रौनक देखना चाहता था कि कैसा त्यौहार मनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग जो हैं अलग अलग धर्मों के लोग भी शिव जी को याद करते हैं इस दिन, शिवरात्रि वाले दिन। तो रौनक बहुत देखने को मिली मेरे को। शायद इतनी जो गहमा गहमी मैंने पहली बार इस त्यौहार पे इतनी ज़बरदस्त देखी है काफ़ी समय के बाद। तो ये आपको क्या लगता है, क्या खास वजह रही है जो इस बार जो है उत्साह जो है शिव भक्तों का काफ़ी ज़्यादा? मेरे ख्याल से हो सकता है कि शायद कोरोना की वजह से हो, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं। लोग कहते हैं भी हे ईश्वर, ये जो बीमारी है इसको जल्द वापस ले जाओ। तो कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा जब जब भी धरती के ऊपर संकट ज़्यादा बढ़ता है तो लोग ईश्वर की शरण में ज़्यादा लोग जाते हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ईश्वर की। तो एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा एक ये भी हो सकता है कि जैसे आपने देखा होगा कि शिवजी जी को जो याद करने वाले लोग हैं वो एक धर्म के नहीं, उसमें बहुत सारे धर्म शामिल होते हैं। और चंडीगढ़ जैसे शहर में ऐसी आस्था देखनी मेरे लिए बहुत ये हैरानी की बात थी, क्योंकि चंडीगढ़ के लोग जो हैं वो इतनी शमूलियत इतनी नहीं करते थे पहले, मैंने जो देखा है। मोहाली में बहुत शमूलियत थी, मोहाली में भी पहले इतनी शमूलियत नहीं थी, लेकिन इस बार बहुत शमूलियत है। ऐसे पूरे ट्राई सिटी में, चाहे आप पंचकूला की बात करें, चाहे आप ज़ीरकपुर की बात करें, या आप सराउंडिंग जो हमारा ट्राई सिटी है अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ा है ये एरिया, कई किलोमीटर में फैल जाता है। तो बहुत अच्छी रौनक रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ ये जो दिन त्योहार के दिन ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग जो हैं ये हजूम बन के जाएं, हमेशा ऐसे ईश्वर को याद करते रहें। और संकट का जो है यही है कि निवारण है, आपकी आस्था बनी रहनी चाहिए। मन को शांति भी मिलती है, अगर मन को शांति मिलेगी तो आप गुनाह बहुत कम करेंगे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जी नेहा जी। एक ध्यान ले जाना चाहूँगी कि ट्रिब्यून में जो चंडीगढ़ का पेज है वहाँ पर जो पंचकुला का जो सकेतड़ी शिव मंदिर है उसकी बड़ी खूबसूरत पिक्चर आई है। और वहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह से तस्वीर में दिख रहा है कि जो श्रद्धालु हैं लंबी कतार में खड़े हैं शिव के ऊपर जल अर्पण करने के लिए। तो एक रौनक लग रही है कि जो प्राचीन शिव मंदिर है सकेतड़ी का, वहाँ पर हर साल की तरह कोरोना की परवाह ना करते हुए लोग काफ़ी तादाद में उमड़े हैं। तो बड़ा ही उत्साह दिख रहा है यहाँ पर भी हर बार की तरह। हमेशा वहाँ पे तो हमेशा ऐसा। देखो वो एरिया बहुत रमणीक है। अगर हम सकेतड़ी में जाएं तो आपको वहाँ पे पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, लेक के आपको लेक के पास से गुजरना पड़ता है, प्रकृति के साथ है, आप उसके बीच में है, प्रकृति को आप मान रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पे जब इस दिन खास करके आप जाते हैं तो आपको एक अलग सा माहौल मिलता है। आपको लगता है कि आप वहाँ आ गए, चाहे आप वहाँ से कितनी बार भी गुजरे हों वहाँ से, लेकिन जब इस दिन वहाँ पे जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे मैं पहली बार ईश्वर से मिल रहा हूँ, पहली बार प्रकृति से मिल रहा हूँ। तो वो अपने आप में एक बहुत बहुत अच्छा स्थान है और वहाँ पे संतुष्टि मिलती है लोगों को। और वहाँ तो हमेशा ऐसा माहौल बना रहा है जब भी शिवरात्रि आती है। वैसे भी लोग वहाँ पे बहुत जाते हैं
ये नहीं कि सिर्फ चंडीगढ़ से लोग जाते हैं, वहाँ से हरियाणा से बहुत लोग आते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं, वहाँ पे माथा टेकते हैं, अपनी आस्था जो है वहाँ रखते हैं ईश्वर के आगे। तो ये तो वहाँ तो हमेशा ऐसा रहा है माहौल। जी जी। एक खबर जिससे हमने शुरुआत की थी मनदीप जी की, चंडीगढ़ का, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में इन दिनों जो है दाखिले की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, और ऐसे में एक स्कूल है सेक्टर 38 में 38 में, जहां पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी आर्थिक तौर पर जो पिछड़ा वर्ग होता है उसको जो कुछ सीटें मिलती हैं निजी स्कूलों में, उसके लिए ड्रॉ चल रहा था। लेकिन वहां पर अभिभावक नाराज हो गए। उनका कहना है कि पहले तो 250 आवेदन की बात कही गई, और जब वो वहां पर पहुंचे 11 मार्च को ड्रॉ के निकलने के दिन, तो वहां पता चला कि सिर्फ 60 आवेदन ही ड्रॉ में शामिल किए जा रहे हैं, जिससे कि काफी बवाल हुआ, यहाँ तक कि पुलिस को भी बुलाना पड़ा। तो बार बार निजी स्कूलों पर अपनी जो है मनमानी करने का आरोप लगता रहा है, और ये खबर भी इसी ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। देखो, ये ज़ाब्ता तो ज़रूरी है जी। क्योंकि जो निजी स्कूल हैं ऐसे, वो भारी भरकम फीसें ले रहे हैं, अच्छी खासी कमाई करते हैं, सस्ती उनको ज़मीनें मिलती हैं वहाँ पे जो इमारत साजी के लिए, स्कूल बनाने के लिए, और इसके अलावा भी काफ़ी उनको सहूलत मिलती है। तो बाकायदा तौर पे ये कानून है कि आपको इतनी सीट्स जो हैं वो आपको रखनी पड़ेंगी, रिजर्व में रखनी पड़ेंगी। 15 से 25% जो है ऐसे छात्रों के लिए जो आर्थिक तौर पर पिछड़ा है, उसके लिए सीट्स रखनी पड़ती है। तो अभिभावक ये कहते हैं कि उस लिहाज से इनको 250 से ऊपर जो स्टूडेंट है उनको लेना चाहिए था। लेकिन जब वो कहते हैं कि हम लोग वहाँ पे, हमारे बच्चे जब हम लेके वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे उनको कहते हैं कि सिर्फ हम 60 एप्लीकेशन जो हैं उस पे भी, उसी पे हम सोच सकते हैं, इसके आगे नहीं। तो कुदरती बात है कि वहाँ पे अभिभावक जो हैं वो नाराज़ होने थे। एक बहुत बड़ा मामला है। देखो, उन स्कूलों में जो गरीब लोग हैं उनका वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना, जो आपको पता है, बहुत बड़ी चुनौती है। और सरकारी स्कूल जो है वहाँ पे भी, चंडीगढ़ में तो ये हालात है कि सरकारी स्कूल में एडमिशन, जो पब्लिक स्कूल है, सरकारी स्कूल, मॉडल स्कूल है चंडीगढ़ के, वहाँ पे एडमिशन लेना बहुत मुश्किल काम है। अब ये नहीं समझ आती कि गरीब बच्चे कहाँ जाएं, जी, क्या करें। चंडीगढ़ के सरकारी मॉडल स्कूल में वो बच्चे पढ़ नहीं सकते, प्राइवेट जो हैं वो इंसाफ नहीं करते, वो मनमानी करते हैं। तो चंडीगढ़ प्रशासन को इसके बारे में सख्ती से पेश आना चाहिए, और गरीब जो हैं विद्यार्थी जो हैं उनको वहाँ पे एडमिशन दिलवानी चाहिए। ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। अगर वहाँ पे ऐसे हालात हैं कि लड़ भिड़ के वहाँ पे बच्चों को एडमिशन लेनी पड़ रही है, तो आगे जाकर उन बच्चों का क्या होगा, उन पे क्या असर होगा कि हमारे माँ बाप वहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों पे क्या असर होगा? बच्चों को तो ये है ना कि देखो हमें एडमिशन नहीं मिल रही, हमारा कसूर क्या है? बच्चों के दिमाग में ये सवाल भी जाएगा। तो ऐसे हर में अभिभावक चाहता है कि जो उसके स्कूल बच्चे का जो दाखिला वो शहर के अच्छे से अच्छे स्कूल में कराए। और कोरोना की वजह से जो आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लगभग हर आम इंसान की, हर आम नागरिक जो है देश का, इसमें चंडीगढ़ भी अछूता नहीं रहा है कि उसे आर्थिक समस्याओं से दो चार होना पड़ा है। और ऐसे में जब निजी स्कूल इस तरह से इनसेंसिटिव, असंवेदनशील व्यवहार करते हैं, तो जाहिर है कि इस तरह की जो है एक रोष, गुस्सा आम अभिभावकों के अंदर जो है पैदा होता है। एक और एक मैं यहाँ पे इस पे जरूर बात करना चाहता हूँ। इसी न्यूज़ पे आपने चंडीगढ़ का जिक्र किया है कि चंडीगढ़ में भी लोगों को संकट का सामना करना पड़ा है, कोरोना की वजह से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ पे, क्योंकि अगर गरीब जो हैं वो अमीर की तरफ देखते हैं या मध्यवर्गीय जमात की तरफ देखते हैं, तो उनके बच्चे ये सोचते हैं भी ये इस स्कूल में, पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं, मॉडल स्कूल में जा रहे हैं, तो हमारा कसूर क्या है? क्योंकि यहाँ पे गरीबी भी है जैसे मुल्क के दूसरे हिस्सों में है, लेकिन ये एक मॉडल सिटी है। तो यहाँ पे मॉडल स्कूल में पढ़ाना या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना या फिर जो है किसी अच्छे स्कूल में, पब्लिक स्कूल में पढ़ाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है मिडिल क्लास के लिए भी। यहाँ पे तो है, गरीब की तो बात छोड़ो, मिडिल क्लास के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो इस शहर में एक अलग सी चुनौती है दूसरे शहर को बजाय। जैसे आप पंजाब के और शहर जाएंगे, हरियाणा में और जाएंगे कहीं, तो शायद उतनी बड़ी चुनौतियां वहाँ पे नहीं होंगी जितनी यहाँ पे हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का एक अलग कल्चर, चंडीगढ़ का अलग रहन सहन है, तो वो प्रभावित करता है सभी को।
जी। इसके अलावा कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार जो है चौंका रहे हैं कि किस तरह से जो पॉजिटिव केसेस जो हैं अभी भी जो कम नहीं हो रहे, क्या कहेंगे मनदीप जी? लगभग सभी खबरों ने कोरोना को पहले की तरह ही जैसा है एक रूटीन खबर जो है अखबारों में देखने को मिलती है। ट्राई सिटी भी से अछूता नहीं रह रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ लगातार, कल की बात भी आज भी पढ़ रहा हूँ, जो आज ताज़ा खबरें आई हैं, तो कोरोना का एक जो दहशत है दोबारा देखने को मिल रही है। ये वही वजह है, जैसे हमने पहले भी बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ में 100 से ज़्यादा लोगों को एकत्र होने पे रोक लगा दी है। इस तरह से जो है स्कूल एक बार फिर बंद रखे गए हैं। जैसे पहले ये लग रहा था कि अप्रैल या मार्च में स्कूल दोबारा शुरू हो जाएंगे, तो अभी स्कूल सारे बंद कर दिए गए हैं कि नहीं, अभी नहीं। इसके अलावा जैसे हमने पहले भी 2 बार ये बात बताई है कि जो सेक्टर 32 का जो सरकारी हॉस्पिटल है वो भी बंद कर दिया गया है, वहाँ पे ओपीडी बंद कर दी गई है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन बंद कर दी है जो नए मरीज़ हैं। तो ऐसे एक जो 48 का जो हॉस्पिटल है उसको दोबारा खोलने का प्रशासन ने फैसला किया है। उसकी जो वजह है वो ये है कि जो वैक्सीनेशन का काम है वहाँ से भी वैक्सीनेशन का काम शुरू करना चाहता है चंडीगढ़ प्रशासन जो है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ में एहतियातन एक बात और जो फैसला किया है वो भी हम दोबारा बताना चाहते हैं हमारे ये प्रोग्राम देखने वाले हमारे श्रोताओं को कि चंडीगढ़ प्रशासन ने बाकायदा पुलिस को ये ऑर्डर किए हैं कि मास्क ना लगाने वाले लोगों को चालान किया जाए, उनका चालान काटा जाए। पहले आपको पता है ना कि कैमरा लेके पिछली बार जब सख्ती की थी तो पुलिस मार्केट में जाती थी, वहाँ पे अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया उसकी तस्वीर खींचती थी और उसके पास जाकर के 500 रुपया वो चालान काट देती थी। इस बार ज़्यादा चालान जो देना पड़ेगा, 1000 रुपया कर दिया गया है। तो इसलिए ये थोड़ा खुद लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस बीमारी से बचना है। अगर बचना है तो मास्क ज़रूरी है। इसके अलावा दूरी का जो है वो भी ध्यान रखना है, जितनी तय की गई है 2 गज की दूरी वो ज़रूरी है। और ये अगर एहतियातन लोग इसके बारे में सोचेंगे तो मेरा ख्याल है किसी बीमारी से भी बचा जा सकता है। प्रशासन जो कर रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन हमें भी कुछ करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम ठीक है हम आलोचना कर सकते हैं सरकार की, प्रशासन की, उनकी कमियां सब कुछ गिना सकते हैं, लेकिन जो हमारे बस में है हमें भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आम जो नागरिक है उसकी भागीदारी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब कोरोना जैसे एक महामारी से निपटने की बात होती है। तो इसके अलावा पानी की बात करना चाहूँगी फिर से मनदीप जी, क्योंकि पानी की खबर आज फिर से आई है अखबार में। ये जागरण की खबर है जहाँ पर लिखा गया है कि मोहाली में अगर पानी बर्बाद हुआ तो अब जो आरोपी होगा या दोषी होगा उसको 3000 रुपयों का जुर्माना भरना पड़ेगा। पहले ये राशि सिर्फ 500 रुपये थी जो बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई है। गर्मियों से निपटने के लिए जो प्रशासन है लगातार मुस्तैद दिख रहा है, क्योंकि मोहाली वो इलाका आता है जहां पर पानी की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें जो है देखो लोगों को तो सोचना पड़ेगा। जैसे हमने कल वाले प्रोग्राम में भी बताया था कि वहाँ पे मैं देखता हूँ ये सभी जगह चंडीगढ़ में भी है, अगर प्रशासन की आंख किसी ऊपर नहीं है तो वो अपनी कार जो है उसमें पानी बहुत बर्बाद कर रहा है धोने में। एक गीला कपड़ा करके आप उसको साफ़ कर सकते हो, साफ़ हो जाती है। लेकिन मोहाली में तो बहुत बुरे हालात है इस मामले में। लोग आगे गाड़ियाँ, आजकल एक घर में आपको पता है कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई किराएदार है उसके पास गाड़ी है, मालिक के पास गाड़ी है, बच्चों के पास गाड़ी है, बीवी के पास गाड़ी है। तो अगर एक घर में 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ धुलेंगी तो आप ये सोच सकती हैं कि कितने लोगों का पानी वो बर्बाद कर रहे हैं। हमारे लोगों को अभी तक भी ये समझ नहीं आई कि पानी कितना ज़रूरी एक चीज़ है और पानी जीवन के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है और पानी को कैसे बचा के रखना है, कैसे बर्बाद नहीं करना। और सारा जो गुस्सा है वो प्रशासन पे रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रशासन भी अभी सभी को जितना पानी चाहिए उतना देने के अभी तक मेरे ख्याल मोहाली में भी अगर हम बात करें तो मोहाली का प्रशासन भी अभी कामयाब नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे एरिया हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ज़रूरत मुताबिक उनके पास पानी नहीं।
पर जिनके पास पानी आ रहा है वो बर्बाद कर रहा है, साथ में ये भी बात है। और 3,000 रुपये मेरे ख्याल से भी जुर्माना करने से भी शायद इस समस्या पे रुकावट जो है नहीं ला सकते, इसको नहीं रोक सकते। इसके लिए ज़रूरी ये है कि प्रशासन की मुस्तैदगी बहुत ज़रूरी है, उसमें भ्रष्टाचार को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अधिकारी जाते हैं कहीं पे, अगर जा कर के वो देखते हैं कि कोई आदमी पानी बर्बाद कर रहा है, तो वो जा कर के उसको अगर पकड़ लेता, मान लो मैं गाड़ी धो रहा हूँ, मेरे पास कोई अधिकारी आता है, कोई उनका कर्मचारी आता है, वो आके देखता है, वो मेरे को काबू कर लेता है, रंगे हाथ पकड़ लेता है, और मैं उसको अपनी जेब से कुछ चंद नोट निकालता हूँ, 200-400 रुपया 500 रुपया उसको थमा देता हूँ कि कोई बात नहीं यार, कल से मैं नहीं करूँगा। तो मतलब ऐसी चीज़ें जो हैं ये भी कंट्रोल करनी पड़ेगी प्रशासन को। मोहाली में अभी मेयर नहीं है। हाँ जी, जुर्माना बढ़ाकर ये एक इशारा किया गया है कि अगर इस बार आपने पानी ज़्यादा बर्बाद किया तो आपको 500 नहीं बल्कि अब 3,000 भरने पड़ेंगे। जी। तो शायद मोहाली वासियों को इससे सचेत हो जाना चाहिए। इसके अलावा एक और खबर जिसने मेरा ध्यान खींचा है वो ये है, खेल की खबर है। यहाँ पर इस जागरण की ही खबर है। जागरण ने लिखा है कि चंडीगढ़ में खेल को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन चंडीगढ़ खेल विभाग सुविधाएं देना भूल गया है। लिखता है खबर, अखबार लिखता है कि मनी माजरा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 5 साल पहले उद्घाटन किया गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड का निर्माण नहीं हो पाया। तो ये एक अवेयरनेस जगाने की कोशिश है, चंडीगढ़ खेल विभाग को जगाने की कोशिश की गई है जागरण की इस खबर के जरिए कि 5 साल पहले आपने उद्घाटन कर दिया, लेकिन अभी तक फुटबॉल ग्राउंड का निर्माण भी नहीं हो पाया है। तो ये देखो ना आपने चंडीगढ़ की, आपको पता है कि ज़मीन कितनी कीमती है जी। आपने बकायदा वो ज़मीन आपके पास है, आपने ज़मीन पे इमारत खड़ी कर दी, आपने बिल्डिंग बना दी जी। लेकिन वहाँ पे अगर ग्राउंड ही नहीं है तो वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कैसे हो गया? अगर अभी तक ग्राउंड नहीं बनी है तो कम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तो नहीं है वो तो कुछ और ही बन गया। तो ये बहुत मतलब अजीब बात है प्रशासन की। और इस बात, सिर्फ ये बात नहीं है कि प्रशासन को जगाने के लिए बयानबाजी करें। यहाँ पे चंडीगढ़ में इंटरनेशनल अलग अलग जो गेम्स हैं उसमें इंटरनेशनल लेवल पे खेले हुए हैं बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आवाज़ उठा करके प्रशासन को जगा सकते हैं और मजबूर कर सकते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड चाहिए, यहाँ पे ग्राउंड बनाओ, ये बिल्डिंग किस लिए बनाई है आपने। लेकिन ये बयानबाजी से प्रशासन को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो बॉदर नहीं करेंगे, वो देखेंगे नहीं, वो कहेंगे ठीक है बयान आ गया, ठीक है, किसी 1-2 लोगों ने बयान दे दिया, ठीक है। इसके लिए तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा संघर्ष करने की ज़रूरत है, इसके लिए मूवमेंट छेड़ने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये युवा उन लोगों के लिए है। सिर्फ जो गेम है, जो खेले हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि ये अवार्ड जीतने के लिए होती हैं। इससे जो है आपके जो स्वास्थ्य का मामला जुड़ा हुआ है। जो बच्चे, जो युवा लोग जो हैं, अगर वो गेम खेलेंगे, अगर वो स्पोर्ट्स में जाएंगे तो वो अपने स्वास्थ्य का भी, आपकी सेहत का भी ध्यान रखेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है ऐसी चीज़ें शहर में, चंडीगढ़ जैसे शहर में तो बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रशासन को इसके बारे में गंभीरता से लेना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। जी मनदीप जी, इसके अलावा क्या ये इसलिए तो अनदेखी नहीं दिखती क्योंकि फुटबॉल का मसला है। फुटबॉल जो है उसको देखा जाता है कि खासकर चंडीगढ़ में कम ही जो है अटेंशन या जो है ध्यान लोग अधिकारियों का मिल पाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि 17 में ना, ये अगर हम 70 जो कच्ची रोड थी वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड था एक छोटा सा चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे बड़ी अच्छी रौनक रही है, किसी ज़माने में बहुत रही है। और इस समय जो है इंडिया में फुटबॉल का बहुत जो है प्रचलन है। इस समय लोग चाहते हैं कि चंडीगढ़ जैसे शहर में तो फुटबॉल जैसी गेम ना हो, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत जल्दी नकल करते हैं ना यूरोप की, चंडीगढ़ के लोग जो हैं। तो चंडीगढ़ में तो बल्कि ये जो स्पोर्ट है इसको लोग देखना चाहते हैं, बच्चे खेलना चाहते हैं, लेकिन अगर प्रशासन सहयोग नहीं दे रहा तो लोग क्या करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मदनदीप जी। तो आज भी हमने लगभग अखबारों की जो तमाम वो खास खबरें हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि आपके ट्राई सिटी में क्या खास है आज के दिन, और आपके लिए क्या ज़रूर जानकारी जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। और फिलहाल अखबार हाजिर है में आज इतना ही। नमस्कार। अखबार हाजिर है।